नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन के सेशन सवाल आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। रॉयल किंग ने पूछा है, बहन जी हम एमएसएमई रजिस्टर्ड होकर न्यूज पोर्टल चला रहे हैं, हमारे नाम से हमारे राइवल्स ने डोमेन नेम रजिस्टर्ड करवा लिया है और वो हमें अब ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ऐसे में मैं क्या करूं, बताने की कृपा करें। देखिए, ये एक वाकई में सीरियस समस्या है, लेकिन इसका कुछ उपाय है। इस तरह के मामले जो है लीगल में चले जाते हैं, लिटिगेशन में चले जाते हैं। ये एक तरीके से कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। अब अगर मान लीजिए आपने केवल अपना चैनल एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवाया है और आप चैनल पर न्यूज देने का काम कर रहे हैं, अगर आपने अपने चैनल को एमएसएमई रजिस्टर्ड करवाया है तो कम से कम आपके पास एक प्रूफ है कि आपने गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाया है और किस दिन करवाया है उसकी एक तारीख भी मेंशन है, और आपने जिस दिन से न्यूज चैनल शुरू किया उसकी भी एक तारीख आपके पास है। तो इस तरह के मामलों में जो मेन चीज देखी जाती है वो प्रायर यूजर के तौर पर देखी जाती है, तो कि पहले शुरू किसने किया। अब मान लीजिए इसकी शुरुआत आपने की थी तो आपके नाम में ये दोनों डेट आपके पक्ष में जाएंगी, आपका फेवर रहेगा, आपकी बात को माना जाएगा। लेकिन नॉर्मली लोग लिटिगेशन में जाते नहीं हैं, मुकदमेबाजी में पड़ना नहीं चाहते हैं, और ऐसा कोई रूल नहीं है अभी इस वक्त के अगर कोई एक नाम किसी एक प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है तो वो दूसरी कैटेगरी में काम नहीं कर सकता। ये खास तौर से न्यूज़ चैनल के क्षेत्र में बहुत हो रहा है कि जैसे कि किसी ने उसका खाली यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, किसी ने केवल एफबी पेज बनाया हुआ है और किसी ने केवल वेबसाइट बनाई हुई है। तो ये सभी एक जगह पर क्लब नहीं है। हालांकि ये सब हैं सोशल मीडिया के पार्ट जो इंटरनेट के माध्यम से चल रहे हैं और ये डिजिटल ही है सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर इन सब के रजिस्ट्रेशन की बात होती हो और ये कहा जाता हो अगर इस कैटेगरी में आप मीडिया के तौर पर रजिस्टर्ड हैं एज ए यूट्यूब चैनल या फिर एज वेबसाइट या फिर न्यूज़ वेबसाइट, तो इस नाम को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता। यानी सारे प्लेटफॉर्म ओपन है। ऐसा ही मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। एक अखबार है न्याय शक्ति, तो ये न्याय शक्ति न्यूज़पेपर आरएनआई रजिस्टर्ड है। तो इस अखबार के पास एक पुख्ता प्रमाण था अपने आप को साबित करने का कि वो इसके असली मालिक हैं। लेकिन इसी नाम से सेम एक बहुत ही फेमस एनजीओ भी है, न्याय शक्ति एनजीओ भी है। तो अब हालांकि दोनों का क्षेत्र अलग है, वो समाज की सेवा में लगे हुए हैं और वो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में लगे हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए क्लैश ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कई बार तो अखबारों के नाम से ही लोग यूट्यूब चैनल और वेबसाइट चला रहे हैं, लेकिन ये सब साथ साथ चल रहे हैं। कोई किसी को ब्लेम या क्लेम नहीं कर रहा। रीज़न ये है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे दोनों में से कोई भी नहीं है। लेकिन जब नाम बहुत फेमस हो जाए, उससे प्रॉफिट होने लगे, पैसा आने लगे, तब लोग इस चीज़ को लेकर सजग हो जाते हैं। तो आपके सामने अब क्या ऑप्शन है? आपने अपनी तरफ से निगोशिएशंस तो कर ही लिए होंगे। अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आप ये देखिए कि प्रायर यूज़र यानी कि शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है, और उसी के अनुसार आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं और उनके ऊपर केस कर सकते हैं कि वो आपके नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं। एक और एडवाइस मैं आपको दूंगी कि इस केस के लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट वकील से ही बात करें, और साथ ही अच्छा होगा कि आप लीगल एडवाइस ज़रूर ले लें, किसी अच्छे वकील को हायर करें और उसके बाद आप केस कर दें। या फिर एक बार आप पहले उनको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। लीगल नोटिस से भी कई बार काम हो जाता है, तो आप किसी लॉयर से लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके उनको भेज सकते हैं कि आप हमारे नाम का दुरुपयोग करना बंद करें। तो ये आपके सामने एकमात्र ऑप्शन है, वो है लीगल। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि इसी तरह से बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अपने न्यूज़ पोर्टल या फिर न्यूज़ वेबसाइट पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और आखिरी में वो खाली हाथ रह जाते हैं। तो इस तरह से मैं उनको सभी को एडवाइस करूंगी कि आप अपने चैनल को एमएसएमई में ज़रूर रजिस्टर्ड कराएं, चाहे वो आपका एंटरटेनमेंट क्लास हो या फिर आप न्यूज़ के क्षेत्र में काम कर रहे हो या फिर आप अगर न्यूज़ में ही हैं तो फिर आप आरएनआई रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।